पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर क्राइम कहीं पे हो रहा तो पटना के बाद सेकंड नंबर पे मुजफ्फरपुर ही है कि यहाँ आए दिन लोगों को हत्या हो रहा है, यहाँ पे लोगों के ऊपर गोली चलाया जा रहा, तरह तरह के यहाँ पे जो एसएसपी है वो दारू बेचवा रहे हैं, थाना पुलिस से पैसा हफ्ता वसूली कर रहे हैं। अपराधी को बचाने साल के बाद एक बुजुर्ग को सपना आ रहा है फिर से हम मुख्यमंत्री बने, 250 सीट जीतने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप देखिए ना बगल में वो योगी जी को किस तरीके से सरकार चला रहे हैं, आपके सहयोगी दल के ही लोग हैं, किस तरीके से सरकार चला रहे हैं उनको सीख। कुछ मामले में कुछ लोग गलत है तो कुछ मामले में सही है। राज जो है ऐसे लूझबूझ नहीं चलता, राज जो है रुआब से चलता है। बिहार को 75 वर्ष का बूढ़ा नहीं बल्कि नौजवान सोच चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीख लेनी चाहिए कि कैसे सरकार चलाई जाती है। सरकार लूंज पूंज नहीं रुआब से चलाई जाती है। इस उम्र में वह आधी बातें भूल जाते हैं, लेकिन फिर से 2025 में कैसे 225 सीट जीते इसकी तैयारी कर रहे हैं। अपने नाते रिश्तेदारों को आईएएस और आईपीएस बनाकर जिले में भेजकर उनसे दारू बेचकर उगाही करवा रहे हैं। जनता यह सब देख रही है और इसका बदला 2025 के चुनाव में देगी। बता दें कि बुधवार को मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित एक अस्पताल में बीजीवर पंचायत के मुखिया ससुर मोहम्मद कलाम से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में अपराध अभी अपने चरम सीमा पर है। पटना के बाद सबसे ज़्यादा अपराध मुजफ्फरपुर में हो रहा है। आए दिन लूट, हत्या और गोलीबारी की घटना हो रही है। शराबबंदी के बाद भी जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन इस मामले में न तो पुलिस कार्रवाई कर रही है और न ही सरकार मुआवजा दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सहयोगी राज्य के मुख्यमंत्री से सीख लेनी चाहिए कि कैसे सत्ता चलाई जाती है। करने आए हैं, क्या कहेंगे? अब इस पे हम क्या बोले, किसी को कोई फर्क पड़ता है? राज्य में इस तरीके से इतना घटना हो रहा है, ना सरकार को फर्क पड़ता ना प्रशासन को फर्क पड़ता, तो हम लोग क्या कहें? हम लोग बोल बोल के मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या बोले। सरकार इस तरीके से कान में रुई डाल के आराम से सो रही है और 75 साल के बाद एक बुजुर्ग को सपना आ रहा है फिर से हम मुख्यमंत्री बने, 250 सीट जीतने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन उसके राज्य में जिस तरीके से अपराध, इस तरीके से मनोबल बढ़ गया, इस तरीके से घटना हो रहा है, आए दिन लोगों को गोली मारा जा रहा है, जहरीला शराब से लोग मर रहे हैं और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रशासन यहाँ पे जो एसएसपी है वो दारू बेचवा रहे हैं, थाना पुलिस से पैसा हफ्ता वसूली कर रहे हैं, अपराधी को बचाने का काम कर रहे हैं। आज बताइए 6 दिन हो गया कलाम जी के इस तरीके से गोली मारा गया और अभी तक एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। और मुजफ्फरपुर का पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर क्राइम कहीं पे हो रहा तो पटना के बाद सेकंड नंबर पे मुजफ्फरपुर ही है कि यहाँ आए दिन लोगों का हत्या हो रहा है, यहाँ पे लोगों के ऊपर गोली चलाया जा रहा, तरह तरह के घटना हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सरकार का कोई फिक्र नहीं है, किसी को कोई लेना देना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से आग्रह करता हूँ कि आप अपने आत्मा को जगाइए। वही नीतीश कुमार जी हैं जो रेलवे दुर्घटना हुआ था इस्तीफा दे दिए थे। आज राज्य में इस तरीके से इतना बड़ा घटना हो रहा है और कोई फिक्र नहीं है। अभी उनको सिर्फ 250 सीट कैसे 2025 में जीतना है, नीतीश जी के नेतृत्व में कैसे बिहार में मुख्यमंत्री बने, खुद बने, उसके लिए प्लानिंग हो रहे हैं। काम क्या करना, आज दिन में कुछ याद रहता है, रात को कुछ याद रहते हैं, कुछ कभी भूल जाते हैं। और अभी उनको अभी बिहार में लोगों को आगे लाना चाहिए, लोगों में जो समस्या उसको दूर करना चाहिए। यहाँ पे 250 सीट जीत रहे, 5-5, 6-6 पार्टी को खड़ा करके जीत रहे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी में थोड़ा सा भी अगर आत्मा जिंदा है तो अकेले लड़के देखे, तब पता चलेगा कि मुख्यमंत्री जी कितना अच्छा काम किए बिहार राज्य के लिए। ये तो 6-6 पार्टी को लेके गठबंधन करके कभी इस दल से, कभी उस दल से, कभी उस गठबंधन से, कभी इस गठबंधन में दूसरे के नाव पर बैठ कर पार लग जा रहे हैं। और उसके बाद भी लग रहा है मुख्यमंत्री जी की नहीं, हम ही है, सब चीज़ है। तो मेरा यही आग्रह है मुख्यमंत्री जी से भी, अपने आत्मा को जगाइए। जो राज्य में इस तरीके से क्राइम हो रहा है, इस तरीके से घटना हो रहा है, उस पर आप अंकुश लगाइए। जो आपके पदाधिकारी, जो एसएसपी हो, एसपी हो, डीएसपी हो, दरोगा हो, थाना अध्यक्ष हो, तमाम सभी लोग खाली दारू के पीछे होम डिलीवरी करवा रहे हैं, उनको रोकने का काम कीजिए और नहीं तो बिहार का कुर्सी छोड़ने का काम कीजिए। आप बिहार में लोग तंग हो चुका है, परेशान हो चुका है। अब इस तरीके से जिस तरीके से अपराधी का मनोबल बढ़ रहा है, बिहार में इस तरीके से घटना हो रहा है, लोग परेशान हो रहा है। रोज लोग दिन में घर से निकलना नहीं चाहते हैं, लोग डर रहे हैं कि कहाँ जाएंगे, क्या होगा।
जबकि किसी का बहुत बड़ा दुश्मनी नहीं, उसके बाद भी लोग अपने स्वार्थ के लिए, कुछ फायदे के लिए लोग एक दूसरे को गोली मारा जा रहा है। तो यहाँ पे सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। अभी लोग दारू पी के मर रहे हैं, इनको पूरा बिहार में प्रचार होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि जहरीली शराब पीने से आपका मृत्यु हो सकता है, आप यहाँ पे जहरीली शराब मत पीजिए, लेकिन उसको छुपाने का काम करते। आप बताइए कि जो चीज़ से अगर तकलीफ है, गलत है हो रहा है, तो उसको तो और उजागर करने की आवश्यकता है, उसको टीवी मीडिया में बताने की आवश्यकता है कि जहरीला शराब पीने से लोग मरेंगे, लेकिन उसको छुपाया जाता है। अब बताइए कि अभी पिछले दिनों अब 2 आदमी का डेथ हो गया, एक आदमी का आँख चला गया, एक आदमी हॉस्पिटल में है, तो इस जगह पे उनका अभी तक ना केस दर्ज हुआ है, ना उसको मुआवजा मिला, ना ही उसके ऊपर ठोस निर्णय लिया गया, कुछ नहीं। मतलब क्या करें, मतलब कोई किसी को कोई लेने देना नहीं है। नीतीश जी की पुलिस मानती ही नहीं है कि बिहार में हाँ, जहरीला निश्चित शराब- तौर पे पुलिस नीतीश जी को कोई अपना मुख्यमंत्री मान ही नहीं रहे, और नीतीश जी हैं अकेले अपना लगे हैं, जो अपने रिश्तेदार नाते को अपना दे देते हैं जिला की, जिला आप संभालिए। तो आने वाला समय में मैं तो बिहार की जनता ये सब चीज़ देख रही है, और आने वाला समय में 2025 में ऐसे लोगों को जवाब देने का काम करेंगे। शासन हाथ जोड़ने से चलेगा या फिर रौब से चलेगा? अरे आप देखिए ना बगल में वो योगी जी को किस तरीके से सरकार चला रहे हैं, आपके सहयोगी दल के ही लोग हैं, किस तरीके से सरकार चला रहे हैं उनको सीखिए, देखिए। कुछ मामले में कुछ लोग गलत है तो कुछ मामले में सही है। राज जो है ऐसे लूझबूझ नहीं चलता, राज जो है रुआब से चलता है। अगर जनता 12 करोड़ 14 करोड़ लोग अगर आपको मुख्यमंत्री माना है, तो आपका जवाबदेही है कि लोगों को डिलीवरी देना, राज्य के लिए अच्छा काम करना, ना ही कि आप थाना अध्यक्ष पर छोड़ दीजिए, एसपी पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे अपने पदाधिकारी पे छोड़ दीजिए कि आप राज चलाओ। तो फिर आप छोड़ दीजिए ना, क्यों बैठे हैं कुर्सी पर? महागठबंधन को योगी राज पसंद है। निश्चित तौर पे कुछ काम में ऐसे मामले में तो उनका मॉडल तो हम मानते हैं सही है। कुछ मामले में गरीब पिछड़ा दलित के साथ अन्याय होता, उस मामले में हम मानते हैं योगी जी सही नहीं है, लेकिन कुछ मामले में तो वो ठोस निर्णय लेते हैं, उस मामले में हम मानते हैं कि सही है। अपराधी और ये शराब अपराधी के लिए, अपराधी को कोई भी एंगल से उसके ऊपर कोई मरोवत नहीं होना चाहिए, चाहे किसकी भी सरकार क्यों ना हो। अपराधी अपराधी है, उसको उसका एक ही जगह है, वो है जेल, उसके अलावा कोई सजा नहीं है, ठीक है। और उससे ज्यादा अगर बड़ा अपराधी है तो उसको इनकाउंटर किया जाए, जिस तरीके से मुंबई या अन्य राज्य में अन्य जगह पे लोग किया करते हैं। अगर बड़ा अपराधी है वो नहीं मानने के लिए तैयार है, जनता के बीच में नहीं काम करना चाहते, तो ऐसे लोगों को इनकाउंटर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सरकार है, सब प्रशासन है, सब एक दूसरे के मिले हुए हैं। अभी हम लोग बोल के थक गए हैं, अभी हम लोग क्या बोलेंगे? अभी सरकार को अभी थोड़ा सा भी शर्म होना चाहिए।